सभी साथियों को नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, वन विभाग में आपकी भर्ती शुरू हो चुकी है फॉरेस्ट गार्ड असिस्टेंट की, जिसकी योग्यता है मात्र 10वीं पास। लंबाई भी 152 है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में डिटेल में देख लीजिएगा। आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 16 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 14 नवंबर। तो प्यारे साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उन्हें अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें आप सरकारी नौकरी पर देखना चाहते हैं। वैसे भी अब आपको पता होना चाहिए 8वां वेतन लागू हो रहा है और 8वां वेतन लागू होने का मतलब है सैलरी आपकी कम से भी कम 70-80 हजार के आसपास पहुंचना। तो बड़ी भर्ती है, शानदार मौका है। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहले आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यह है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें साथियों तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और पोस्ट क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की है। पोस्ट कितनी है, बहुत पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है। एडवर्टाइज डेट जो है 15 अक्टूबर को इसका एडवर्टाइज आया था। और साथियों इसमें जो अलग अलग डेट रही हैं, हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, ठीक है। आगे है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025, दो यानी जो भी कोई इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उन्होंने 10वीं, ठीक है, या 12वीं, ठीक है, कर रखा होना चाहिए। आगे है आपकी जो एज है 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं उम्र सीमा काफ़ी है, 18 साल से लेकर के 40 साल, जिसमें अगर हम देखें ओबीसी वालों की जो उम्र है वो है 43 वर्ष और एससी एसटी के लिए है 45 वर्ष, यानी कि 18 से 40 और फिर इनको रिजर्वेशन दे करके ये टोटल जो है आपकी उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष तक बन रही है। देखो एक बात ध्यान रखना, यही मौका है आपके पास में 2025 में जाते जाते हर विभाग में आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। इस समय भी अगर आप चूक गए तो फिर जिंदगी भर चूकना ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी इनको एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 वर्ष का है और ओबीसी को 3 साल का है, जो कि आप देख भी चुके हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार मौका है आपके लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी को भी कोई भी फीस अदा नहीं करनी है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो भी आपको कोई फीस अदा नहीं करनी है, ठीक है। ऑफिशियल जो इसकी जानकारी है क्लियरली आपके सामने सब कुछ यहाँ है। और एक बार मैं आपको इसका जो है ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा, जाकर के आप पूरा उसका पीडीएफ पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसका वो कम कर लेते हैं ब्राइटनेस ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो यहां देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस। द हायर ऑफिशियल ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीजी विल हायर द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम। तो आपका सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, क्या लगेगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम लगेगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, 25 किलोमीटर, कितना साथियों, 25 किलोमीटर आपको क्या करना है, पैदल चलना है। पैदल चलना है 4 घंटे में, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो आपके बस की है या नहीं। 25 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में, चल पाओगे या नहीं चल पाओगे। हालांकि आदमी चाहे तो 4 घंटे में चल सकता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, इतनी आसानी से नहीं चला जाएगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने का मतलब है काफ़ी शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर फीमेल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर की रेस है जो आपको 4 घंटे में चलना है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख लो भाई, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा जो देखना है ऑनलाइन एग्जाम के बाद, क्या आप 25 किलोमीटर पैदल चल पाओगे, 25 किलोमीटर 4 घंटे में, किसको, मेल को। और जी यहाँ है 14 किलोमीटर लड़कियों को चलना है 4 घंटे में, 14 किलोमीटर, ठीक है, किसको, फीमेल को। तो अपने आप में काफ़ी खतरनाक लेवल का फिजिकल है।
और फॉरेस्ट गार्ड में इसलिए रखा जाता है ये, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उनका काम पूरे दिन का चलना फिरना होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का। फॉरेस्ट में उनको रेस्ट करने के लिए भर्ती नहीं किया जाता। आप भी सब समझदार हो, फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें जाने का मुख्य रीजन है कि यहाँ से वहाँ आपको क्या करना है, पैदल चलते रहना है, उसमें आपको मतलब पेट्रोलिंग करनी ही रहती है, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है साथियों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल करने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें ध्यान रखना, इसका रिटन एग्ज़ाम जो होता है काफ़ी लो लेवल होता है। उसका लो लेवल क्यों होता है? क्योंकि सारे बच्चे छट जाते हैं 25 किलोमीटर की रेस में, मतलब एक प्रकार से रेस ही मानो, क्योंकि इसमें भले ही 40 साल उम्र है और ये जो जितने भी 30 साल प्लस वाले हैं, जितने भी 30 साल प्लस वाले, इनके बस की नहीं है 25 किलोमीटर चलना। इसको कौन चलेगा? 18, 19, 20, 25, 30 साल तक का युवा चलेगा, इससे ऊपर के नहीं चल पाते हैं। तो इसमें इसलिए रिटन एग्ज़ाम आपका बहुत इजी आता है, टफ नहीं आता है। कभी आप ये सोचो कि कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वैसे भी इसमें तो फॉर्म भी इतने भरे नहीं जाते। क्यों नहीं भरे जाते वो भी आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये फिजिकल अगर आप कर सको तो ठीक है, अन्यथा फॉर्म मत भरना। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट वगैरह क्या और कैसे ले रहे हैं, इस चीज़ को भी देखो। हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर ले रहे। SC ST की आपकी ये तो है आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर जनरल के लिए। SC ST के लिए 1 सेकंड माफ़ी चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। 152 सेंटीमीटर तो रहेगी आपकी SC और ST के लिए, ये है फॉर SC और ST। 163 सेंटीमीटर, हाँ ठीक लिखा हुआ है। 152 सेंटीमीटर, ये यहाँ कोमा लगा हुआ है, ये किसकी है? SC ST की। और 163 सेंटीमीटर किसके लिए? अदर कैटेगरी के लिए। चेस्ट जो है आपकी 79 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का चाहिए फुलाव। तो आप खुद बताओ कि 10वीं पास आप होंगे ही होंगे, और लंबाई आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST के लिए तो मात्र 152 सेंटीमीटर कुल हाइट इसमें मांगी गई है। तो इससे बड़ा मौका शायद ही आपको कहीं मिले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी भर्ती के विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो देखो आगे ध्यान से मैं बता देता हूं अब आपको इसको लिंक वगैरह सब कुछ कहाँ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, ठीक है। अप्लाई जो फॉर्म करना है आपको, ये करना है ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। आप कहोगे सर लिंक कहाँ है? तो लिंक जो है इसका टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, रुद्नेश क्लासेस, ठीक है भाई। हमारे चैनल का जो नाम है वही हमारे इसका नाम, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे नीचे लिंक दिया मिलेगा आपको, वहाँ से जाकर के पढ़ लेना। और इस भर्ती को कौन करा रहा है? CH, ठीक है, करा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ की ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और कोई भी अप्लाई कर सकता है। शानदार मौका रहेगा, सरकारी नौकरी लेनी है तो, क्योंकि अब आपकी तनख्वाह जो है 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से, तो वेतन आपका कम से कम पहुंचेगा 70, 80, 90 हज़ार के आसपास। दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा फॉर्म डालो और तैयारी में लग जाओ। बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें नहीं डलने वाले हैं, अभी से जाओ और फॉर्म डाल दो। लिंक नीचे भी दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में ये सर्च कर लो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ वहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। उसमें पूरी जानकारी है, 2 से 3 पेज की ही वो PDF है, ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।